नमस्कार साथियों, क्लास 12 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों के लिए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं मैथमेटिक्स का। अगर आपने इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो यकीन मानो आपका अर्धवार्षिक में जितना भी आपका सिलेबस होता है आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अब इस पेपर को पूरा यहाँ पर आप सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको हम पूरा सॉल्व करके ही बताएंगे, पर आपको जो मैं क्वेश्चन कहूँ वो आपको घर पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें, ईमानदारी के साथ आप यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आंसर अपने घर पे सॉल्व करेंगे, तभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में मैथमेटिक्स में आप 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर आप लोग स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपको परीक्षा में सबसे पहले आप लोगों को MCQ देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? MCQ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है सभी विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है माना कि फलन f सच दैट r टेंस टू r f x इक्वल टू 3x परिभाषित है। तो आपको बताना है जो हमारा एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3x, तो आपको यहाँ पर बताना है ये फंक्शन किस प्रकार का एकाएकी अच्छादक है या फिर एक बहुलक अच्छादक है या एकाएकी अच्छादक नहीं है, ना तो एकाएकी ना तो अच्छादक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? एकाएकी अच्छादक फलन। क्या होगा? एकाएकी अच्छादक फलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है आपको फलन cos इनवर्स 2x माइनस के 1 का आपको वो बताना है डोमेन। क्या बताना है? डोमेन। इसका हमारा डोमेन क्या आएगा? 0, 1 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आव्यूह ए तथा बी की कोटि क्रमशः p गुणे q तथा q इंटू आर, तो कह रहा है ए इंटू बी की क्या होगी? तो q को हटा देना है, तो पी आर जो होगी वो हमारी इसकी कोटि निकल कर आ जाएगी। तो पी आर जो होगी वो हमारी इसकी कोटि होगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि आपको दिया गया है log sin x, आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब कि तो डी बाई बराबर आपको दिया गया है log sin x। सबसे पहले आप करेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, लॉग का होता है 1 अपॉन ए। कैसे? लॉग ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए, और साइन का क्या होता है? साइन का यहाँ पर हमारा हो जाएगा, साइन का यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस। क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का कॉस, तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस का कॉस अपॉन में साइन, तो ये देखना है कहीं पर मिल रहा है। तो देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? कॉट एक्स, यानी कि माइनस के कॉट एक्स आपका चौथा ऑप्शन होगा, माइनस का कॉट एक्स, वही आपका आंसर होगा। इसमें पर दिया नहीं गया, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको इंटीग्रेशन आपको करना है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सबसे पहले आपको इसको फार्मूला में चेंज करना है। मतलब कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2x का आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे cos स्क्वायर चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स सब साइन को क्या लिख देंगे? साइन को लिख देंगे 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, यानी cos 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है? cos के पदों में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। जब हम इसको माइनस को 1 इधर लाएंगे तो 2 cos x प्लस के 1 अपॉन में पूरे का 2, यानी कि cos स्क्वायर एक्स जगह हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 तो बाहर चला जाएगा, 2 तो बाहर ही चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बाहर चला जाएगा, तो इस कितना था हमारा? तो 1/2 तो बाहर कर दीजिए, तो बचेगा अंदर क्या हमारा? cos 2x और प्लस का 1, ये बचेगा हमारा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 कर देंगे, और cos का क्या हो जाएगा सर? हमारा साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन
साइन 2x अपॉन में 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वन है तो वन का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब आपको उसके अंदर गुणा कर देना, क्या कर देना है गुणा कर देना। तो क्या बन जाएगा हमारा साइन 2x अपॉन में 4 और प्लस x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपको ऑप्शन जहाँ दिख रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि आपको tan इनवर्स बराबर 3 है तो आपको sin 2a की वैल्यू निकालनी है, sin 2a की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि अगर tan इनवर्स आपको a दिया गया तो आपको tan a की वैल्यू कितनी दी गई है 3/4। कितनी दी गई है 3/4 आपको tan a की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई tan 3/4। अब यहाँ से tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब कितना 3 आधार 4 तो हमारा कट कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आप लोग साइन की वैल्यू निकाल लेना और कॉस की वैल्यू भी निकाल लेना, साइन और कॉस की दोनों वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि साइन 2a के फार्मूले में आपको साइन और कॉस की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप निकाल लेना। इसके बाद आप साइन 2a का फार्मूला यहाँ पर रख देना, क्या रख देना साइन 2a का फार्मूला। जैसे आप होता है फार्मूला साइन फार्मूला क्या होता है साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू में कॉस a, 2 साइन a इंटू में कॉस a। अब यहाँ पर जो आप साइन a की वहाँ से वैल्यू निकालने से आपने त्रिभुज बनाया था, ये 3 ये 4 ये 5, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन वैल्यू रख दें 3/5 रख देनी है। और कॉस की वैल्यू कितनी होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि आधार कितना आपका है, आधार यहाँ पर आपका 4 है और कर्ण आपका यहाँ पर 5 है। ये आपका हो जाएगा। अब आपको ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 12 12 दूनी 24 यानी कि 24/25 यहाँ पर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24/25। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24/25 आपका इसका आंसर हो जाएगा 24/25। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि आपको ये a बराबर आपको यहाँ प्यू दिया गया, कह रहा है कि a² बराबर -1 होता है, तो कह रहा है a² की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि आपको a इंटू ए करना है, a इंटू ए, ठीक है a इंटू ए। तो यहाँ पर 0 आयोटा है, आयोटा है, आयोटा है, ठीक है। इसके बाद 0 आयोटा 0 आयोटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर करना है। अब आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको सभी का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 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 सबका आपका मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो a² की वैल्यू आएगी वहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर आपको i² दिख रहा हो वहाँ पर आप लोग -1 पुटअप कर देना, -1 आप लोग पुटअप कर देना, ठीक है। -1 आप पुटअप कर देंगे तो a² की जो वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी वो आपकी 0 0 1, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये आपका व्यू निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणिक को आप लोगों को मान ज्ञात करना है, आपको विस्तार करना है, मतलब कि तो इसको जब आप विस्तार करेंगे आपको जो मान आएगा वो आपका 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि cos a बराबर इतना दिए x बराबर इतना तो y बराबर इतना, तो आपको यहाँ पर dy/dx निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है dx/dt निकाल लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ से निकाल लेना है, आपको dy/dt निकाल लेना है। इसके बाद आप dy/dt में dx/dt का भाग दे देंगे तो फाइनली हमारा dy/dx बचेगा। इसे आप ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर निकल के आएगा -b/a cot थीटा आपका निकल कर आएगा। ये आप कॉपी में अभी करिए तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन करना है।
तो यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, उसको आपको करना है प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन इंटू में dx। तो ये आपको फार्मूला लगाना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा माइनस के cos 5x अपॉन में 10 प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस c। ये आपका आंसर इसका इंडिया वाले का आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी खंड हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि आपको यहाँ पर y बराबर a cos x प्लस b sin x, तब सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y पर डी स्क्वायर प्लस y बराबर। ये आपका अवकल समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो जाए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है, किसी ना किसी सेट में हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर a बराबर आपको आव्यूह दिया गया, b बराबर आव्यूह दिया, तो यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको विद इन टाइम सेकंड में लगा देना है। इसके बाद आपको tan इनवर्स 1/2 इसका आपका मान ज्ञात करना है। तो फाइनली सूत्र क्या होता है हमारा tan इनवर्स, वो a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस में ए बी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1/2 प्लस में 1/3 अपॉन में 1 माइनस के 1/2 इंटू में 1/3। बस आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 100% की गारंटी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग इसका ए बी का आंसर मैच करना चाहते हैं कि ए बी का आंसर कितना होगा, तो जब आप ए बी को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा आप भी निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा 75 25 117 39। इसके बाद यहाँ पर आपका 72 आएगा 24 आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर निकल के आएगा ए बी की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको निकाल लेंगे, जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, इसके अंदर फाइनली 1 ही बचेगा। तो tan 1 वैल्यू किसकी होती है सर? tan 1 वैल्यू हमारी होती है tan π/4 की वैल्यू होती है। तो tan से tan चला जाएगा, फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा π/4। कितना आ जाएगा? π/4। तो यहाँ पर जो हमारा सर करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा π/4। इसके बाद यहाँ पर कह रहा दिखाइए कि जो हमारा फलन है f(x) sin x स्क्वायर एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी खंडों को आप लोगों को हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कह रहा है समाकलन log mod x dx का आपको समाकलन करना, मान ज्ञात करना है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x, कोष्टक में आपको लिखना है log x माइनस के 1 प्लस c। ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको a दिया गया है, तो यहाँ पर आपको a³ बराबर आप 4a आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप a³ की वैल्यू निकालिए, फिर आप 4a की वैल्यू निकालिए। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर फटाक से मिल जाएंगे, ये आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर कहना है यदि आपको tan इनवर्स दिया गया तो आपको x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है, वो आपको यहाँ पर dy/dx से निकालना है। इसके बाद यहाँ पर सिद्ध की जो फलन है f सच दैट r टेंस टू r f(x) बराबर 2x परिभाषित कीजिए कि जो हमारा r है वो x है वो सब बिलोंग करता है r के लिए एक आच्छादक फलन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि सभी खंड आप हल करना अनिवार्य है। y बराबर cos की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आव्यूह दिया गया, b का आव्यूह, तो यहाँ पर सिद्ध करना है आपको ab का ट्रांसफ़र bb का ट्रांसफ़र इंटू में at का ट्रांसफ़र जो आव्यूह होगा आपस में इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की जिसका योगफल 6 है, जिनके घनों का योगफल निम्नलिखित हो। ये अवकल समीकरण के उपयोग से सूत्र लिया गया, उससे आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको f(x) यहाँ पर वो फंक्शन दिया गया है kx + 5 k - x - 1। यहाँ पर आपको लिमिट भी दी गई। कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर एक कंटिन्यूअस है, तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समाकलन e⁻3x ब्रैकेट में sin 4x - 2 अपॉन 1 - cos 4x ब्रैकेट
dx का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है सभी आपको खंडों को हल करना है, दिखाइए कि जो संबंध है हमारा आपको ये प्रूव करना है कि विभाज्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर है, आपको यहाँ पर एक यहाँ पर आपको आव्यूह दिया गया है, उसको यहाँ पर 0 किया, तो यहाँ पर आपको x की इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी जो घन का जो आयतन है वो 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से यहाँ पर बढ़ेगा, जबकि जो घन का यहाँ पर जो एज होता है वो हमारा 12 सेंटीमीटर किनारे की लंबाई है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि जो साइन इनवर्स 3/5 है प्लस टेन इनवर्स 3/5 है वो टेन इनवर्स 27/11 के इक्वल है। सबसे पहले तुमको करना क्या है, साइन इनवर्स 3/5 को आपको टेन इनवर्स में ही चेंज कर लेना है, 10 में ही चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आपको सबसे पहले साइन ए बराबर मान लेना है 3/5। इसके बाद आपको 10 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 10 की वैल्यू जो हमारी आएगी 4/5 आई, कितनी आएगी 4/5। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी 10 इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका 4/5, ऐसे यहाँ पर निकाल लेना, वो यहाँ पर रख देना। इसके बाद आप 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फार्मूला लगाकर इसको आप सॉल्व कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्या वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको लॉग बाई बराबर दिया गया तो आपको x बराबर π/3 पर आपको dy/dx वैल्यू निकालनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना है, तो यहाँ पर कह रहा है आप भी विधि से इसको हल करिए। इसके बाद नेक्स्ट में खा क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि ये भी आपका अवकल समीकरण से क्वेश्चन लिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप लोग सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको घर पे सॉल्व करिए अच्छे प्रकार से। हो सके तो आंसर भी यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ से हमारा इंग्लिश मीडियम से आ जाता है, तो जो भी चाहते इंग्लिश मीडियम से हो तो वो लोग यहाँ पर अपना इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन वही है रहने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।